कि ये हमारी बिहार की जनता की जीत है और हमारी बिहार की जनता ने ये बता दिया है कि बिहार ने जो रफ्तार पकड़ा है, इस बिहार की रफ्तार को रुकने नहीं देंगे। और एनडीए में जो उनका भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में जो भरोसा है, जो हमारे नीतीश कुमार जी में उनका भरोसा है, उस भरोसे की जीत हुई है। और निश्चित रूप से इसके लिए बिहार की जनता को दिल से आभार है। इस वक्त बंटनी शुरू हो गई है दिनेश जी। दिनेश जी, जीत का लड्डू इस हाँ वक्त। जी। हाँ, बट रही है, शुरू हो गई है, लड्डू तो आश्वस्त हो गई है बीजेपी। लड्डू तो बटेगा, क्योंकि ये राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत महूरत खूबसूरत हो। बिहार को इसी की जरूरत थी। बिहार में हम लोगों ने ले पहले भी दिनेश जी, बिहार को देखा था। दिनेश जी, क्या आप जी। लोग कभी ये सोच रहे थे कि ये सुनामी आएगी, 202 वाली सुनामी आ जाएगी? हाँ, हम लोग तो जनता के बीच जा रहे थे, माताओं से, बहनों से, युवाओं से बात हो रही थी और सब लोग यही कह रहे थे कि वो जो जंगल राज हमने देखा था बिहार में, वो जंगल राज बिहार में नहीं चाहिए। हाँ। बिहार ने जो रफ्तार एनडीए सरकार में पकड़ा है, यही हमको चाहिए। हमारा बिहार और आगे बढ़े और मजबूत हो। और इसके लिए उनको भरोसा है, नीतीश कुमार पे भरोसा है, हाँ। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है और वो साफ दिख रहा है। अच्छा दिनेश जी, एक सवाल है, आज पूछना बहुत जरूरी हो गया है आपसे। दिनेश जी, जी। जो इस मुद्दा बिहार चुनाव में सबसे बड़ा देखा गया, आपकी इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव जब चुनावी मैदान में आते हैं, आपका बयान भी वो चर्चाओं में बहुत रहता है। आपने जो बयान दिया, बहुत मीडिया में वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। क्या कहेंगे खेसारी लाल यादव पर? मैं वही कहता हूं कि देखिए ना, आज जो हमारे शिक्षित यादव पीछे हैं, चल रहे हैं, अभी वो जानकारी लोग मिल रही भी है, पीछे चले दिनेश जी। वो पीछे इसलिए चलेंगे कि उन्होंने गलत बात किया। उनको ये बात नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो भी लोग बिहार की तरक्की चाहते हैं, बिहार में जो बहार चाहते हैं, वो तो नीतीश कुमार ही चाहते हैं। तो ये हमारे भाई हैं, पर ये बहुत गलत बात कर रहे थे वहां जा करके। और हम लोगों ने समझाया भी कि इस तरह की बात मत करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़िए, पर आप उन विषयों पे बात मत करिए जिसका आपको ज्ञान नहीं है। दिनेश जी, जिस तरीके से हमने देखा मुद्दे को भुनाया गया, पूरा एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री उतर गई थी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। क्या आपको लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और बिहार में जिस तरीके से सुनामी आई है, भोजपुरी इंडस्ट्री, पवन जी हो, आप हो, रवि किशन जी हो, सब लोग उतर गए थे, उसका परिणाम इस वक्त दिख रहा है? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमारे रवि किशन भैया ने एक ही शब्द कहा था कि हम लोग विकास के साथ हैं, हम बिहार की तरक्की के साथ है। और इसी बात का उनको मर्चा लग गया था कि ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं। अरे भाई, हम पहले भी बिहार जाते थे और बिहार को हमने पहले भी देखा था। ये वही बिहार है जहां हमको यूपी से जाते समय बॉर्डर पे रोक दिया जाता था कि नहीं भैया आगे मत जाओ, 6 बज गया, अब इसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये वही बिहार है। लेकिन एनडीए सरकार ने जब उस बिहार को बदला, वहां कानून व्यवस्था अच्छी हुई, वहां सड़कें अच्छी बन गई, वहां बिजली आ गई, वहां जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको सुविधाएं मिलने लगी, तो सुरक्षा मिलने लगी। तो बिहार की जनता ने तो ये कहा कि हमको भरोसा है नीतीश कुमार पे, हमको भरोसा है एनडीए पे, और उसी भरोसे की जीत हुई है सर। अच्छा दिनेश जी, एक तस्वीर और वायरल हुई। रवि किशन जी ने खूब बयान दिया, आपके बयान के बाद उनकी बयान का चर्चा खूब हुआ, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। रवि किशन और उसके बाद मनोज तिवारी जी से खेसारी लाल यादव मिलते हैं, मनोज तिवारी जी से जब एयरपोर्ट पर मिलते हैं, वो भी तस्वीर खूब वायरल हुई। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज भी वो आप लोगों से उसी तरीके की संबंध बने हुए हैं जैसे इंडस्ट्री में बनना चाहिए। भले वो आरजेडी से चुनाव लड़े तो राजनीतिक भले आपसे पटाक्षेप हो गया, राजनीतिक भले द्वेष हो। बिल्कुल। और हमने ये बात कहा भी कि आप राजनीति में आए हैं, आपका स्वागत है। आप राजनीति में आकर के जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उन विषयों पे बात मत करिए जिस पे आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। वो कहने लगे कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। बोले क्यों भैया, ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? 500 साल जिसके लिए हम लड़े हैं, उसके बाद हमें
कोर्ट से आदेश मिला और हम लोगों ने मंदिर वहां बनाया, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना, तो आप कहते हो कि वहां पढ़ के किसी को थोड़े प्रोफेसर बन जाएगा। तो इस तरह की जो उनकी बयानबाजी थी वो किसी को अच्छा नहीं लगा, सबको बुरा लगा, सबको दुख पहुंचा, हम लोगों को भी दुख पहुंचा। और हम लोगों ने नाराजगी जताई भी कि आप इस तरह की बात मत करिए, चुनाव लड़िए, पर आप आस्था पे चोट मत पहुंचाइए। लेकिन कई लोग कह रहे थे कि आपने जिस तरह से बयान दिया था वो नहीं देना चाहिए था खेसारी लाल यादव को लेकर के। अरे बाप रे बाप, मैं नहीं बयान दूंगा तो कौन देगा भैया? क्योंकि मैंने जो बात कहा, करोड़ों यादव हैं जो तरक्की चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं, उनको आप अगर इस तरह के मसले में फंसा करके और बुद्धू बनाना चाहते हैं तो हम तो उसका विरोध करेंगे भैया। क्योंकि बिहार जो है, बिहार ने बता दिया है कि ये बुद्ध की धरती है, आप इसको बुद्धू नहीं बना सकते। बिहार की जनता ने बता दिया है कि हमने तरक्की को चुना है, हमने विकास को चुना है, और इसके लिए कोई भी आएगा, कितना भी हवाई बातें करेगा कि सबको नौकरी देंगे, घर घर नौकरी देंगे, इन सब बातों पे किसी को भरोसा नहीं था। किसी माता को, किसी बहन को, किसी युवा को, किसी गरीब को, किसी को भरोसा नहीं। उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया। हाँ, बिहार की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वादे पे भरोसा है, नीतीश जी पे भरोसा है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है, बिहार को बदल के दिखाया है। तो ये विश्वास की जीत है। विश्वास की जीत है। लेकिन अगर मैं पूछूं दिनेश जी आपसे कि बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है, वो 5 बड़े काम कौन से होंगे जो बिहार में आपके विजन में दिखना चाहिए, जो धरातल पर दिखना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा बना था पलायन, कि बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के पलायन करते हैं और 10-10 हजार, 15-15 हजार की नौकरी के लिए लोग जाते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये, क्या ये जो दुख है बिहार की जनता की, वो दूर करने के बारे में सोचेगी बीजेपी? 100% सोचेगी, और सोच रही है। तभी देखिए, किसी भी राज्य को सर अगर आदर्श राज्य बनाना है तो सबसे पहले वहां कानून व्यवस्था चाहिए जी। वहां जो अपराधी हैं उनको ये समझ आना चाहिए कि आप अपराध करोगे तो बचोगे नहीं। गुंडों को ये समझ आना चाहिए कि तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तभी वहां रोजगार लगेगा, तभी वहां फैक्ट्री लगेगी। नहीं तो जब इनका जंगल राज था तो कोई अगर बाहर से कमा के जाता था, एक अपना छोटा सा कमरा बनाता था, तो ये पैसे मांगने पहुंच जाते थे, नहीं दिया तो उसको जिंदा जला देते थे। तो उसको खत्म करके जब वहां सुशासन आया, वहां लोगों को भरोसा आया, जो हमारी माताएं बहनें हैं वो कहती थी कि भैया अमन वो दिन देख ले जा कि 6 बजे के बाद कोनो हमार बेटी बहन घर से बाहर ना निकल पावत रहनी, वो दिन बिहार देख ले रहे। और अब बिहार की जनता ने यह भी देखा है कि आज किस तरह से हमारी बेटियां सुरक्षित है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित है। वहां जो है इतनी बढ़िया सड़कें बन गई, वहां बिजली आ गई, लोगों को सुविधाएं मिल रही है। तो जब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, वहां सड़कें अच्छी बन गई, वहां नई नई ट्रेनें चल रही हैं, तो अब वहां फैक्ट्री भी लगेगी, वहां से किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा। पलायन के जिम्मेदार यही लोग थे, जो लोग वहां गुंडा राज करते थे, जो गुंडई करते थे। आप ऐसे ही जानते हैं कि जहां भी अपराधी होंगे वहां कोई रोजगार नहीं लगाएगा। आप किसी बिजनेसमैन को कहेंगे कि आप चलिए यहाँ पे फैक्ट्री खोलिए, आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्यों सभी लोग रोजगार लगा रहे हैं, क्यों वहां पे फैक्ट्रियां खुल रही है? क्योंकि वहां कानून का राज है। तो जहां कानून का राज होगा वहीं विकास होगा, और वही एनडीए सरकार ने यहाँ करके दिखाया, तब जाके जनता ने वो भरोसा दिखाया है सर। दिनेश जी, बहुत सवाल इस वक्त मेरे मन में आ रहे हैं और दर्शक भी पूछना चाहेंगे। अगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर, उनकी भूमिका देखी जा रही थी कि बहुत कुछ हवा बदल देंगे। जनसुराज बहुत इस वक्त रितेश, आपके भोजपुरी इंडस्ट्री से रितेश पांडे जी भी उतरे थे, और बड़े बड़े लोगों को लाया था उन्होंने, इंटेलेक्चुअल लोगों को। क्या आपको लगता है जनसुराज की हवा नहीं चल पाई? और वो उन्होंने एक दावा किया था, उन्होंने कहा लाइए कलम कॉपी लाइए, लिख के दे देते हैं, अगर 25 सीट जेडीयू अगर जीत गई राजनीति छोड़ दूंगा। तो वही है ना सर कि मुंह से बोलना और धरातल पे करना, उसमें अंतर होता है ना। हाँ। ये लोग जो भी कर रहे थे खाली हवाई कर रहे थे, मुंह से कर रहे थे, बोल के कर रहे थे। पर 15 साल में वहां जो एनडीए सरकार ने किया वो धरातल पे किया।
उसका असर है, जनता में उसका भरोसा है, माताओं को उसका भरोसा है, युवाओं को उसका भरोसा है कि एनडीए सरकार ने कैसे बिहार को बदला। आज एनडीए सरकार ने चमचमाती सड़कें बना दी तो ही ये लोग उस पे नाचने गए, नाच रहे हैं। हम्म। तो जनता ने देखा है सर कि आप जब चुनाव आता है बड़े बड़े वादे कर देते हैं, सबको नौकरी देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर धरातल पे आपको जब मौका मिला था तो किए क्या, वो जनता पूछने लगी ना। हम तो जा रहे थे जनता के बीच में, तो हम पूछ रहे थे और कि देखिए इस आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ। तो सब लोग यही कहते थे कि भैया हम पहले भी जबरदस्ती बिहार देखे थे, आज भी हम बिहार देख रहे हैं। तो बिहार एनडीए सरकार में जो बदला है, जो रफ्तार पकड़ा है, वो रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। और इसलिए मैं जनता के बीच जाता था तो मैं गाता भी था, हाँ। रफ्तार पकड़ ली हले बिहार, भैया फिर से एनडीए सरकार। तो एनडीए सरकार वाह में बिहार ने रफ्तार पकड़ा है, उस रफ्तार को रुकने नहीं देना है, ऐसा दिनेश तय जी, कर लिया था हमारी बिहार की जनता ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। और आप हो और गाना ना हो, गुनगुनाए ना, ये हो ही नहीं सकता। हमारे दर्शक जितने भी देख रहे होंगे आपको बहुत भली भांति जानते हैं कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और अभिनय अभिनय भी बहुत अच्छा करते हैं। और आप एक शान है यूपी की, उस यूपी की शान है आप जहां से आते हैं। और आपका एक गाना बहुत वायरल हुआ था, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं। सच में बुलडोजर बाबा ने चाप दिया दिनेश जी। अभी बुलडोजर अभी बाबा ने चाप अब दिया। सुने ना दिनेश जी, 43 सीटों पर बुलडोजर बाबा ने, योगी जी ने प्रचार किया और 37 पर हम देख रहे हैं कि अभी जो भी प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। तो जरा हो जाए, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं। बिल्कुल। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जहां भी बुलडोजर बाबा जा रहे थे, तो मैंने जो गाना गाया था जादू वही चल बज गया। रहा था, आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा, देश विरोधी गतिविधियों को ठीक से जिसने दाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। तो बिहार की जनता हो या मैं आपसे बताना चाहता हूं सर कि हम भारत के किसी भी राज्य में जाते हैं प्रचार करने, तो हर जगह जनता ये कहती है कि भाई ऐसा ही चाहिए, कानून का राज चाहिए। और जहां भी कानून का राज होगा वहां तरक्की होगी, वहां खुशहाली होगी। एक और गाना आपने गाया था, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, वो खूब वायरल हुआ था। बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, हाँ। माफिया हाँफ रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, ये गुंडे हाँफ रहे हैं, खबर सामने आ रही है, आपको बता देते हैं। गाड़ी नहीं पलटना बाबा, ये कहीं राग बिलाप रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं। तो ये बिहार की जनता ने बता दिया है कि भैया गुंडों की जयकार नहीं चलेगी, यहाँ जो गुंडों को जयकारा लगा रहे हैं लोग, वो जयकार नहीं चलेगा। हाँ। बिहार का जयकार चलेगा। और पूरा बिहार कह रहा है हाँ हम बिहारी हैं जी, वाह। बड़े संस्कारी हैं जी, आज मनोज जी भी हाँ हम बिहारी हैं जी। जी आज मनोज जी भी टेलीविजन स्क्रीन पर आज यही गाना गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जा रहे हैं वो हाँ हम बिहारी है जी का ये गाना गुनगुना जरूर है। लेकिन दिनेश जी, सवाल मेरा ये है कि आप जिस तरीके से हमने देखा यूपी में 2 लड़के आए थे, 2 लड़कों का जादू फेल हुआ और यहाँ से 1 लड़के और फिर राहुल गांधी भी गए और अखिलेश यादव को जानते ही हैं, इनका जादू 3 लोग तिकड़ी बनी थी। ये तिकड़ी बिहार में भी काम नहीं आई। नहीं काम आएगी ना सर, क्योंकि देखिए बिहार की जनता ने एक चीज तो बता दिया है कि ये बुद्ध की धरती है भैया, तुम हमको बुद्धू नहीं बना पाओगे। जितना भी जा करके लोगों को भरमाने की कोशिश की है, जितना हवाई बातें की है, उसको जनता समझ रही थी कि भाई ये लोग सिर्फ हवाई बात करने वाले हैं। धरातल पे तो काम नीतीश जी ने किया है, धरातल पे काम तो हमारे मोदी जी ने किया है, घर घर में सुविधाएं मोदी जी ने पहुंचाया है। तो ये जो बिहार की जनता है उन्होंने बता दिया कि भाई तुम्हारे हवाई वादे नहीं चाहिए, तुम्हारे झूठे वादे नहीं चाहिए, धरातल पे जिसने हमारे लिए काम किया है, जिसने बिहार को बदला है, हमें वही चाहिए। और ये साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है बिल्कुल। और आपने भी खूब चुनाव प्रचार किया दिनेश जी, हमने भी देखा खूब चुनाव प्रचार आपने किया है बिहार में जाकर के जी। और उसका असर कहाँ कहाँ आपने चुनाव प्रचार किया? मैंने सब जगह प्रचार किया और जहां भी हम लोग गए जनता का भारी उत्साह देखा, लोगों में बहुत उत्साह था।
और जनता ने यही कहा कि भाई हम लोग जो है विकास के साथ हैं, नीतीश जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। और अच्छा, आज जब अंतिम समय तक दिनेश जी, प्रधानमंत्री मोदी डटे रहे, गृह मंत्री अमित शाह डटे रहे, लेकिन हमने देखा कि ये भी आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी बीच चुनाव में छोड़ के भाग गए तेजस्वी यादव को अकेले। हाँ, क्योंकि उनको भागना ही पड़ेगा, उन्होंने कुछ किया है नहीं। उनको भी तो मौका दिया था, ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता ने उनको मौका नहीं दिया था। लंबे समय तक उनको मौका मिला था, तो उन्होंने बिहार को सिर्फ ठगा था, बिहार के लिए कुछ किया नहीं था। बिहार की जनता को गरीबी दिया था, बिहार की जनता को सड़कों की जगह पे गड्ढे दिए थे, खंभों से तार गायब किया था, नौकरी के नाम पे घोटाला किया था। इन लोगों ने बिहार की जनता को ठगा था। तो बिहार की जनता ने वो जब रिस्पॉन्स दिया कि भैया आप कहाँ आए हो, जब तुमको मौका दिया था तब तो तुमने बिहार के लिए कुछ किया नहीं। अब अगर बिहार के लिए एनडीए सरकार कर रही है तो आप लोग आ गए हो तरह तरह की बातें करने के लिए। तो जनता फंसने वाली नहीं है, जनता को पता है कि काम करने वाला कौन है और सिर्फ हवाई बातें करने वाला कौन है। बिल्कुल दिनेश जी, लेकिन इस चुनावी शोर में एक बात बीजेपी हमेशा कहती रही कि जंगल राज जंगल राज। 20 सालों के बाद भी बीजेपी ने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा। जंगल राज, जंगल राज, क्या आपको लगता है ये मुद्दा बहुत बिहार की जनता के मन में घर कर गया है, जंगल राज का मुद्दा? सर, जो भी बिहार को जानता है, जो भी बिहार में रहा है, जो भी बिहार से ताल्लुक रखता है, वो जब भी उस जंगल राज को याद करेगा तो उसकी रूह कांप जाती है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है सर, बिहार, हम यूपी से आते हैं और यूपी से जब हम बिहार जाते थे अपने प्रोग्राम के लिए तो हमको बॉर्डर पे रोक दिया जाता था कि ना 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 6 बज गया, आप नहीं जा सकते। वही बिहार है, ऐसा जंगल राज इन लोगों ने मचाया था। तो निश्चित रूप से जो हमारी माताएं बहनें हैं 6 बजे के बाद अपने बच्चियों को घर में खींच लेती थी कि बेटा चलो अंदर, कोई उठा ले जाएगा। तो उस जंगल राज के बारे में सोच के ही रूह कांप जाती है सर। कैसे कोई नहीं सोचेगा कि दोबारा वो जंगल राज नहीं आना चाहिए बिहार में। बिल्कुल। अब महिला सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल उठाए गए और जिस तरीके से कहा गया कि महिला सुरक्षा में नीतीश सरकार ने बहुत काम किया, और क्या आपको लगता है ये भी आरोप लग रहा है कि देखिए लास्ट समय में जो अंतिम समय में दांव खेला है, नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपए दे दिए महिलाओं को, उसी के चक्कर में महिलाएं आ गई और वोट दे दी है। देखिए, एनडीए की सरकार ने सब कुछ दिया है। एनडीए की सरकार ने जो वादे किए सारे वादे पूरे किए हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो भी वादा किया वो पूरा किया। ऐसा नहीं है कि जैसे ये लोग आते हैं और दिनेश जी एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, दिनेश जी बीच में जोड़ना चाहूंगा। अब बीजेपी कह रही है एक फॉर्मूला बदल गया है, जो आरजेडी फॉर्मूला चलाती थी एमओआई, मुस्लिम यादव समीकरण, वो अब बदल गया। अब बीजेपी कह रही है कि अब बीजेपी कह रही है एमओआई वो नहीं रह गया, अब एमओआई का मतलब हो गया महिला और यूथ। यस, और ये बिहार की जनता ने दिखा दिया कि आप जो समीकरण लेके और इतने समय, लंबे समय तक धोखा देते रहे, वो धोखा नहीं चलेगा। मैं तो आपको ये उदाहरण बताता हूं। मैं चूंकि बिहार में घूम रहा था, बताइए। जनता के बीच जा रहा था, जो ये एमओआई समीकरण की बात करते थे ना, जी सर, यादव जो हमारे शिक्षित यादव हैं, उन्होंने भी जम के हमारे एनडीए को समर्थन दिया। उन्होंने जम के जो है हमारे, कुछ लोगों को डर लग रहा था कि आपके उस बयान से कई यादव वोट बैंक छिटक न जाए। नहीं, क्योंकि मैंने ये बात सीधे सीधे बताया था कि भाई ये चंद यदमुल्लों के चक्कर में हम करोड़ों यादव जो राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र के बारे में सोचने वाले लोग हैं, हमें ऐसे बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। हम वो नहीं है जो हम अपने धर्म का विरोध करें, हम सबका आदर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको किसी मुसलमान से प्रॉब्लम है, हमको किसी धर्म से प्रॉब्लम है, हमको किसी से प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू तो वही है जो सबका आदर करे, सबका सम्मान करे। हमारे धर्म पे अगर आप उंगली उठाओगे, अनादर करोगे, तो वो बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। ये क्लियर हम लोगों ने कहा। बिल्कुल। दिनेश जी एक सवाल अब मेरा और है, अंतिम प्रश्न आपसे ये होगा
कि दिनेश जी क्या कई अफवाहें ये भी उड़ाई गई विपक्ष की तरफ से कि अब इस बार जब आ जाएंगे नीतीश कुमार तो ड्राई स्टेट का जो दर्जा है, जो अभी बिहार में शराबें नहीं बिक रही हैं, नहीं जा रही हैं, अब वो फिर से खींच लेगी। क्या ड्राई स्टेट वाला दर्जा रहेगा? महिलाओं को सुरक्षा इस तरीके से मिलती रहेगी? बिल्कुल मिलती रहेगी। वो तो उनका था, अपना जनसुराज का था ना कि जो हमारे हैं प्रशांत जी, प्रशांत किशोर जी। पीके, हाँ, हाँ पीके पीके जी पियाने की बात कर रहे थे कि हम पिलाएंगे। जी। ठीक है दिनेश जी, अंतिम में जाते जाते थोड़ा एक गाना गुनगुना दीजिए। आज खुशी का दिन है, आपको बहुत शुभकामनाओं के साथ लड्डू हमारे तरफ से भी, इंडिया न्यूज की तरफ से भी, दर्शकों की तरफ से भी। बिल्कुल, मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं बिहार की जनता को कि आपने बिहार के बारे में सोचा, बिहार की तरक्की के बारे में सोचा। और ये बिहार की जीत है, बिहार की जनता की जीत है। और मैं यही कहूंगा, हाँ। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, जिया तू हजार तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया। तो आज तो एकदम झूमने का दिन है, नाचने का दिन है, गाने का बिल्कुल। दिन है, खुशियां मनाने का दिन है। और हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है, और शुभकामनाएं बिहार दिनेश की जी। जनता के लिए बहुत शुभकामनाएं बहुत दिनेश जी। बीजेपी के नेता और भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ जी, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। तमाम बातों का इन्होंने जिक्र किया। और देखिए, बीजेपी इस वक्त लगातार बढ़त बनाए हुए है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो उभर रही